कर्म का महत्व बता रहे हैं कि निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों को, नियत कर्मों को करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हुआ जा सकता है। जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है जिस लक्ष्य के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए अर्जुन, तू निरंतर सततम, ये नहीं कि एक कर्म कर लिया बस काफी हो गया, निरंतर तू भली भांति यानी मोस्ट एफिशिएंटली कर्म करता रहे, सततम निरंतर, क्योंकि आसक्ति के बिना किया हुआ कर्म ही हमें परम की प्राप्ति करवा सकता है, हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा सकता है। अब भगवान इस नियम की बात बताकर, ये प्रिंसिपल उन्होंने बताया जीवन में सत्य के रास्ते पर चलने का और सत्य को जीवन में प्राप्त करने का। अब वो उस प्रिंसिपल को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं विद एग्जांपल्स, कि जो वो बात कह रहे हैं बिना किसी आधार के नहीं कह रहे, क्योंकि इसी नियम का आश्रय लेके इसी प्रकार सततम निरंतर कर्म करते हुए पहले भी जितने महर्षि हुए हैं उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त किया है, उस परफेक्शन को प्राप्त किया है जिस परफेक्शन के लिए हम स्ट्राइव कर रहे हैं, जो परफेक्शन मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं कर्मणि एव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, यानी तुझे कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है उन्होंने कर्मों को कर्म आसक्ति रहित कर्म डिफाइन किया भगवान ने। कौन सा कर्म? बोलचाल में हम लोग बहुत बार कह देते हैं कि हमारा तो कर्म ही पूजा है, हम तो जो काम करते हैं बस वही हमारी पूजा है। भगवान कहते हैं कौन सा कर्म? आसक्ति रहित, अनअटैच्ड, अनअटैच्ड होकर जो तेरा किया हुआ कर्म है ना, वो तेरी पूजा है। एप्रिसिएशन के लिए किया गया कर्म वो पूजा की कैटेगरी में नहीं आता। कहते जैसे जनक आदि, हाँ ये पढ़ा हमने, तो जनक आदि जितने भी ऋषि, जनक विदेह कहते हैं जनक को। विदेह का क्या अर्थ है? जो रहता तो शरीर में है लेकिन वो शरीर नहीं है, वो शरीर से उठ चुके हैं, शरीर में रहते हुए भी वो विदेह राज जनक, जिनके यहाँ हर समय राज्यसभा में ऋषियों की महफिल जमी रहती है, ब्रह्म ऋषि बैठे रहते हैं, अष्टावक्र और याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि बैठे रहते हैं और संवाद ब्रह्म ज्ञान का हो रहा है, बातचीत वहां ब्रह्म ज्ञान की हो रही है, लेकिन कर्म क्या हो रहे हैं? राजकाज सुचारू रूप से चल रहा है, सारी प्रजा बहुत सुखी है और पूजा करती है जनक की। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में सब सुखी हैं, सब मर्यादा में रहते हैं, क्योंकि राजा मर्यादा में रहता है। मुझे एक कहानी याद आ गई, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध घटना है, कहानी नहीं। व्यासदेव जी थे ना, उनके पुत्र थे शुकदेव जी, तो बड़े ज्ञानी थे, पूर्ण ज्ञानी थे। उनके मतलब ये एक जन्म की कहानी नहीं है, जन्म जन्म की कहानियां हैं, क्योंकि साधना सिर्फ जन्म से मृत्यु तक का प्रोसेस नहीं है।
देह आंतर प्राप्ति के बाद भी साधना एक चीज है जहां कॉन्टिन्यूटी चलती है, और कुछ कंटिन्यू नहीं होता, ना धन, ना मान, ना इज्जत, ना एजुकेशन। इस शरीर के समाप्त होते ही सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। लेकिन जो साधना है, जो आंतरिक एवोल्यूशन है हमारी, वो शरीर के समाप्त होने पर खत्म नहीं होती, वो निरंतर चली जाती है। इसलिए किस जन्म में ये कथा हुई, किसी जन्म में ये कथा हुई कि शुकदेव जी को पूर्ण ज्ञान जब हो गया और उनका बड़ा ये उनको अनुमान भी हो गया, एक तो है ज्ञान हुआ, और ज्ञान के साथ ये अनुमान भी हो गया कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। मेरे पिता व्यासदेव जी सारे शास्त्रों के रचयिता, तो व्यासदेव जी ने शुकदेव जी को कहा कि अब मैंने जितना आपको सिखाना था आपको सिखा दिया, अब आप जाइए, आप राजा जनक के पास जाइए, अगली शिक्षा आपको वहां से मिलेगी। और शुकदेव जी अवधूत, वो सन्यासी, वो अकिंचन, सारा संसार त्याग चुके हैं। शुकदेव जी की तो कहानी ये है ना, जन्म लेते ही वो वनों को चले गए, सब कुछ त्याग के, पिता के रोकते हुए भी। राजा जनक के यहाँ पहुंचे, पिता की आज्ञा थी, पालन तो करना जरूरी था। तो राजा जनक के यहाँ पहुंचे तो बहुत जबरदस्त राज्यसभा लगी हुई थी, और राज्यसभा में सारे राज्य वैभव, और दासियां पंखा झल रही हैं, अपने राज सिंहासन पर जनक पधार रहे हैं, दासियां उनको पंखा चल रही हैं, सारी सुख सुविधा के साधन वहां पर मौजूद हैं। शुकदेव के मन में विचार आया, मेरे पिता ने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं तो अवधूत हूं, मैं तो सब त्याग चुका हूं, और ऐसे ऐश्वर्य के वातावरण में भला मेरे जैसे अवधूत का क्या काम। ऐसा जो ऐश्वर्यवान राजा है वो मुझे क्या सिखा सकता है। तो अभी वो सोच ही रहे थे, ऐसा भाव आया ही था सभा में प्रवेश करते ही। तो उन्होंने राजा जनक का अभिवादन किया और उनको अपना परिचय दिया कि मैं व्यासदेव जी का बेटा हूँ, शुकदेव हूँ, और मुझे उन्होंने आपके पास शिक्षा लेने के लिए भेजा है। वहां जैसे प्रसिद्ध है कि राजा जनक की सभा में, राज्यसभा में बड़े बड़े ऋषि बैठते थे और बड़ी बड़ी ब्रह्म वार्ताएं वहां पर होती थी। तो राजा ने शुकदेव जी को कहा कि आप, मैं अभी जरा व्यस्त हूं, आप कृपा करके जरा थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। पहले तो शुकदेव जी को थोड़ा शौक लगा इस बात का कि मैं इतना अवधूत, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं उस पिता का पुत्र जिसकी सारी दुनिया पूजा करती है, मुझे इन्होंने प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। लेकिन क्योंकि पिता का आदेश था, सीखने आए हुए थे, चुप करके प्रतीक्षा के लिए बैठ गए बाहर। और राजा जनक की सभा में चल रहे हैं वार्तालाप याज्ञवल्क्य के साथ, अष्टावक्र के साथ, और ज्ञान चर्चा हो रही है। तो तभी बड़ा शोर हो गया बाहर, कोलाहल हो गया। तो चौंक गए शुकदेव जी, क्या हुआ क्या हुआ। तो देखते हैं कि शोर मच रहा है, आग लग गई, आग लग गई, शहर में आग लग गई। तो बड़े लोग विचलित हो जाते हैं कि आग लग गई रे, कुछ करना चाहिए, बुझाना चाहिए, सारे खलबली मच जाती है। लेकिन राजा जनक शांत बैठे हुए हैं और उनका ज्ञान वार्तालाप ज्यों का त्यों चल रहा है, अनडिस्टर्ब्ड, किसी भी सूचना से उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। शोर थोड़ा और नजदीक आने लगा। अब शोर नजदीक आया, अरे राजा के महल तक आग पहुंच गई। तो महल के लोग विचलित हुए, द्वारपाल विचलित हुए, भागे, सब अपनी अपनी ड्यूटी छोड़ के देखने के लिए कि कहाँ हम बचा सकते हैं, कहीं कोई हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा। राजा जनक बैठे हैं ज्यों के त्यों, बिना विचलित हुए।
और ब्रह्म ऋषि उनके साथ बैठे हुए हैं, ब्रह्म वार्ता उनकी चल रही है, ज्यों की त्यों अनडिस्टर्ब। सुखदेव देख रहे हैं, बाहर बैठे प्रतीक्षा में देख रहे हैं राजा जनक की अवस्था और राजा जनक की उदासीनता परिस्थिति के प्रति। फिर शोर जरा और नजदीक आ गया, अरे दरबार तक आ गई आग। तो जो ऋषि लोग भी बैठे हुए थे ना, वहां भी हिलजुल होने लगी। सुखदेव जी भी देखने लगे, मेरी लंगोटी और मेरा कमंडल, मैं इनको संभालूं कहीं ये ना जल जाए अग्नि में। और बाकी ऋषि भी विचलित होने लगे और राजा जनक ज्यों के त्यों बैठे हुए। किसी ने कहा, राजा सुन रहे हो, दरबार में भी आग लग गई, बिल्कुल किसी क्षण भी अब आपके सिंहासन तक पहुंच जाएगी और आपको भी भस्मीभूत कर देगी, उठो यहां से। तो राजा जनक कहते हैं, भस्मीभूत तो होना ही है ना, इस शरीर का अंतिम लक्ष्य तो उसी भस्मीभूत होने तक है ना, तो क्यों ना मैं ब्रह्म में ध्यान टिकाए हुए भस्मीभूत हूं, क्यों मैं विषय वासनाओं के पीछे या स्थूल उपलब्धियों के पीछे या स्थूल वस्तुओं के पीछे भागूं। जब भस्मीभूत होना है तो बड़ा अच्छा है, इस वक्त ध्यान मेरा टिका हुआ है, इसलिए मैं किसी कीमत पे भी उसे विचलित नहीं करना चाहता। जब राजा जनक को सुखदेव ने देखा तो साष्टांग उनके चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे कि मुझे समझ नहीं आई थी कि मेरे पिता ने मुझे आपके पास क्यों भेजा। अब मुझे पता लगा कि मेरे पिता ने क्यों भेजा। मैं समझता था मैं अवधूत बन गया, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने शरीरत्व भाव का भी त्याग कर दिया, लेकिन वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज थी, वो जो शाब्दिक ज्ञान मैंने सीखा था शास्त्रों के राही, सुखदेव जी शास्त्रों के ज्ञाता थे, तपस्वी थे और अनुभवी भी थे, लेकिन उसका जीवन में प्रैक्टिकल रूप क्या होता है, अनासक्ति का अर्थ क्या है, वो आज राजा जनक के दर्शन करके मुझे पता लगा। वो जनक आदि जो संसिद्धि में स्थित हैं, जो उस इट इज नॉट ए फ्लीटिंग एक्सपीरियंस कि उनको हुआ अनासक्ति का कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, ये संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये इमेजिनेशन में तो हम लोग भी बहुत बार इमेजिनरी फ्लाइट्स कर लेते हैं, जब ज्ञान सुनते हैं, जब ज्ञान पढ़ते हैं, जब ज्ञान बोलते हैं, बड़ा खूब जोश से बोलते हैं। एक बात है कहना, बोलना, सुनना, दूसरी बात है बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन दैट ज्ञान, कि वो ज्ञान आपका जीवन बन जाए। राजा जनक ज्ञान बोलते नहीं है, उनका जीवन वो ज्ञान बोलता है। वो बैठे हुए हैं उदासीन, वो बैठे हुए हैं निश्चल स्थिर, समाधि इसे कहते हैं। भगवान उन राजा जनक का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये जो जनक आदि ऋषि हैं, राजा हैं, इन्होंने जिस सिद्धि को प्राप्त किया, इन्होंने जिस परफेक्शन को प्राप्त किया, इन्होंने भाई कर्म कर कर के ही, जीवन में अभ्यास कर कर के ही उस स्थिति को प्राप्त किया है। अर्जुन को कह रहे हैं ना, इसलिए तू निरंतर कर्म करता रहे। मैं तुझे हवा की बात नहीं कह रहा हूं, देख प्रमाण देख सामने। Here is an example कि ये जो ऋषि लोग हैं, राजर्षि जो हैं, इन्होंने कर्म कर कर के ही इस संसिद्धि में स्थिति पाई है, यानी दे आर एस्टैब्लिश्ड इन दिस इज देयर स्टेट, दिस इज वेयर दे रिजाइड। जीवन का स्तर उनका क्या है, जहां कोई भी स्थूल वस्तु उनको टच नहीं करती। राजा जनक के महल में शोर मचा था ना, आग,
आ गई दरबार तक। तो जिस वक्त सुखदेव जी ने रियलाइज किया कि उनके पिता उन्हें क्या सिखाना चाहते थे, उसी वक्त सब शांत हो गया, क्योंकि राजा जनक समझ गए थे कि व्यासदेव जी इनको क्या सिखाना चाहते हैं। और ये सारी माया की रचना रची गई थी शुकदेव को समझाने के लिए। ऐसे राजा जनक कैसे पहुंचे उस स्थिति तक, वो कहानी कल ही, शायद कल या परसों रामायण में सुन रही थी कि जब अकाल पड़ गया जनकपुर में, बड़ा जबरदस्त, वर्षा नहीं हुई कितने वर्ष, तो फसलें नहीं लगी, तो किसी ने उनको कहा कि आप और महारानी स्वयं अपने हाथों से हल जोतो और भूमि को टिल करो, भूमि को खोदो हल से, तब यहां पर अकाल दूर होगा। उसका मतलब क्या था? अपने हाथों से महाराजा जनक और रानी सुनैना हल चला रहे थे खेतों में। कर्मों का प्रमाण कह सकते थे, ड्यूटी लगा देते किसानों की कि भाई फलाने खेत को उसमें हल चला दो तब वर्षा आ जाएगी। नहीं, राजा का धर्म है, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रजा सुखी हो, प्रजा को किसी वस्तु का अभाव ना हो। इसलिए ही डिडंट शाय अवे, पीछे नहीं हटे कि मैं तो राजा हूं, मैं क्यों करूं। और वो हल चलाते चलाते ही सीता जी उन्हें मिली थी। कर्मों के द्वारा ही संसिद्धि प्राप्त होती है। और ये एक इंसिडेंट है, एक हाईलाइट है उनके जीवन की, लेकिन उनके जीवन में हर कदम पर ये हाईलाइट्स होती होंगी जब वो साधारण से साधारण कर्म करते होंगे। और वो साधारण कर्म कर करके ही वो इस स्थिति पर पहुंचे जहां वो विदेह हो गए, जहां वो अपने शरीर में रहते हुए भी शरीर के द्वारा बधित नहीं थे, यानी he was not caged in the body, we are caged in the body। हम उस शरीर रूपी पिंजरे में बंदी हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन शरीर रूपी पिंजरा होते हुए भी जनक उस शरीर रूपी पिंजरे में बंदी नहीं थे, वो स्वतंत्र थे और दूर से देख रहे थे उस शरीर को। भगवान कहते हैं जनक आदि जैसे महापुरुष भी कर्मों के द्वारा ही इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं, इस सिद्धि को प्राप्त हुए हैं कि वो विदेह हो गए। इसलिए लोक संग्रहम एवं अपि, अब वो कर्म करते हैं। कर्म करने के दो स्तर है, एक स्तर तो है निजी साधना का स्तर, मुझे निष्काम कर्म का अभ्यास करना है, मैंने निष्कामता सीखनी है, मैंने आसक्ति का त्याग करना है। तो कमरे में बैठे बैठे तो ये सब नहीं होगा ना, ये कब होगा जब हम संसार में इंटरेक्ट करेंगे। मैंने समत्व सीखना है, अपने कमरे में बैठ के मैं क्या समत्व सीखूंगी? अरे बाहर जाकर संसार में बरता जाए, वहां पर 4 गालियां मुझे पड़े, फिर पता लगता है कि मन मेरा विचलित होता है कि नहीं होता। मुझे मान के 4 शब्द सुनने को मिले, फिर पता होता है कि मैं कितना फूल जाता हूं मान की बात सुनकर। इसलिए जितने भी गुणों का अभ्यास है, जितने भी सद्गुणों का अभ्यास है और जितने भी अनासक्ति का अभ्यास है, वो जीवन में रहकर ही हो सकता है, जीवन से भागकर नहीं हो सकता। जीवन से भागने को तो अर्जुन पहले ही तैयार है, वो तो कहते हैं मैं भिक्षा मांगकर खा लूंगा, मुझे रक्त से रंगे हुए हाथों से इन भोगों को नहीं भोगना। ये तो कह के आए, पहला अध्याय सारा 47 श्लोक्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर सिर्फ अर्जुन बोल रहे हैं।
और अपनी डिफेंस पेश कर रहे हैं अपने एस्केप के लिए, और भगवान पकड़ पकड़ के उनको वापस ला रहे हैं कि नहीं, कर्मों के क्षेत्र का तो त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करी है उन्होंने कर्मों से ही प्राप्त करी है। इसलिए तो लोग या कर्म किए जाते हैं पर्सनल एवोल्यूशन के लिए, ठीक है, और जब पर्सनल एवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, एक स्थिति में चले गए, अब अनासक्ति स्वभाव बन गया, अब समत्व स्वभाव बन गया, अब उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं, फिर वो कर्म क्यों करते हैं? लोक संग्रहम एवं, लोक संग्रह के लिए, टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। फिर उनका जीवन जो है वो मार्गदर्शक बन जाता है दूसरों के लिए। इसलिए अर्जुन, तुझे भी कर्म करने योग्य हैं, यानी तुझे भी कर्म करने ही चाहिए। अगर अपनी साधना करनी है तब भी कर्म ही करने चाहिए, समत्व का अभ्यास करना है तब भी कर्म करने चाहिए, अनासक्ति का अभ्यास करना है तब भी कर्म करने चाहिए। और तुम तो राजा लोग हो, राजा लोग आर एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। तुम्हारा जीवन प्रमाण है सारे संसार के लिए। इसलिए लोक संग्रह में वपि, संसार को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम्हें ये कर्म करने ही चाहिए। कर्म छोड़ना उचित नहीं है, जिस भी स्तर पर है, किसी भी स्तर पर कर्म छोड़ना हो ही नहीं सकता, कर्म छोड़ ही नहीं सकते। क्यों? देखो, भगवान नियम बता रहे हैं जीवन का। हम सब लीडर बनना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमें फॉलो करे, दुनिया हमारा एग्जाम्पल कोट करे, ठीक है। लेकिन लीडर कौन है? भगवान कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एव इतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोका तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, जो श्रेष्ठ हैं समाज में, जिनकी पोजीशन है श्रेष्ठ समाज में, जिनको समाज श्रेष्ठ समझती है, अब अपने जीवन के राही वो लोग जो एग्जाम्पल सेट करते हैं ना लोगों के लिए, तब तक देवेतर हो जाना, पीपल फॉलो देम इन लाइफ। तभी तो कहते हैं अगर टॉप का नेता अगर बेईमान होगा तो सारा उसका नीचे का जो मशीनरी है ना, सारी बेईमान होगी। और टॉप पे आ जाए एक बार ऑनेस्ट आदमी, तो धीरे 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 सब सही होता चला जाएगा, क्योंकि सब उस टॉप को फॉलो करते हैं। वो जो प्रमाण कर देते हैं, वो जो एग्जाम्पल सेट कर देते हैं ना, सारी दुनिया उस एग्जाम्पल को फॉलो करती है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मच मोर। जितना हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जितना हम अपने आप को मानवान समझते हैं, जितना हम अपने आप को सोसाइटी में वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी वेल रिस्पेक्टेड पीपल समझते हैं, उतनी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज्यादा है, उतनी उतनी दुनिया की नजर हम पर टिकी हुई है कि हमारा आचरण कैसा है। तो लोग, बाकी पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए बीवेयर, इसलिए कहते हैं कि अपने आप को श्रेष्ठ स्थान पर जो समझता है उसकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी सिर्फ अपनी इज्जत बनाना ही नहीं है, उसकी इज्जत
लोगों के लिए एक राइट एग्जाम्पल सेट करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम, हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जीवन का हर कर्म, उनके जीवन का हर भाव मर्यादा के अंदर सीमित है। कहीं भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अगर राम जैसे राजा अपनी सारी खुशियों का त्याग कर देते हैं, प्रजा के एक भ्रिकुटी पर धोबी ने कहा, वो एक धोबी ने नहीं कहा था, यानी वो इतना वार्तालाप का विषय बन गया था कि एक साधारण सा धोबी भी देर कर सकता था ये कहना, रह के आई इतने मास, दशानन के यहाँ राम स्वीकार कर लेते हैं, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एकदम क्यों वनवास में भेजा सीता जी को? क्योंकि वो मर्यादा पुरुष है। वास्तव में दृष्ट रूप में राम ने सीता जी को वनवास में भेजा, लेकिन उस वनवास के पीछे अगर हम भेददर्शी दृष्टि से देखें, यानी ट्रांसपेरेंट उसके पीछे देखें, ट्रांसपेरेंसी से, तो वो वनवास भगवान राम का अपना वनवास था। भगवान ने स्वयं वनवास लिया, किससे? अपनी सारी खुशियों से। पता था सीता जी गर्भवती हैं, पता था इतने वर्ष वनवास में भटकने के बाद कोई खुशी की किरण आने वाली है। उन्होंने अपनी सारी खुशियों को एक क्षण में त्यागते हुए देर नहीं लगाई। यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एव एतरो जना। जैसा श्रेष्ठ लोग प्रमाण हमारे लिए प्रस्तुत कर देते हैं, दुनिया वैसे ही उस प्रमाण का अनुसरण करती है। जो कुछ प्रमाण श्रेष्ठ लोग कर देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार वर्तने लग जाते हैं। इसलिए जितनी बड़ी हमारी पोजीशन है, जितनी बड़ा हमारा स्टेटस है, जितना बड़ा हम समझते हैं हम समाज के अग्रणी हैं, भाई उतनी ही बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जीवन क्या कह रहा है, मैसेज वो नहीं जो हमारे शब्द बोल रहे हैं। शब्दों में तो ज्ञान कहना बड़ा आसान है, लेकिन मेरे जीवन में कौन सा ज्ञान बोल रहा है, मेरा जीवन क्या कन्वे कर रहा है, दैट इज। इसलिए अर्जुन, ये कर्म करने तेरे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारी जगह ऐसी है, तुम्हारी तरफ सारी प्रजा की दृष्टि लगी हुई है। तो पांडव आएंगे तो हमारी भी सुरक्षा होगी, हमें भी कुछ सुख मिलेगा। अब जनक आदि का एग्जाम्पल देने के बाद भगवान अपना एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं न मे पारथस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना अवाप्तव्यम आप्तव्यम वर्त एव च कर्म। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है। भगवान कह रहे हैं कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए मैं उद्यम करूं, मैं कर्म करूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म में ही वर्तता हूं। भगवान के लिए क्या करना जरूरी है? कुछ भी करना जरूरी नहीं, सृष्टि अपने नियम से चली जा रही है। लेकिन फिर भी जब जब वो भगवान धरती पर रूप लेकर आते हैं, तो वो साधारण से साधारण जीवन जीकर हमें क्या दर्शाते हैं?
मेरे भगवान जब धरती पर आए उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरी तो बात ही क्या है। भगवान कह रहे हैं तीनों लोकों में मेरे कुछ भी कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक संकल्प मात्र ही तो है। संकल्प मात्र से सारी सृष्टि की रचना हुई है और संकल्प मात्र से उसका प्रलय हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं निरंतर कर्मों में लगा रहता हूं। क्यों लगा रहता हूं? कहते क्योंकि यदि हम ना वर्तेम जातु कर्मणि अतीन्द्रता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पारथ सर्वथा। अगर मैं ऐसा व्यवहार ना करूं, अगर मैं निरंतर साधारण से साधारण कर्मों में लगे रहकर ऐसा प्रमाण लोगों के लिए ना दूं, तो सारी दुनिया मेरे पीछे चलेगी और सब अकर्मी हो जाएंगे, अकर्मों में एस्केप ढूंढेंगे। क्योंकि हे पारथ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जैसा जैसा शास्त्रों में कहा है, नॉट ओनली शास्त्रों में कहा है, जैसा जैसा प्रमाण भगवान के जीवन में मिला है, वैसा वैसा लोग उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए अर्जुन, मैं भी जब धरती पर आता हूं तो मैं भी यही प्रमाण देता हूं कि मैं भी कर्तव्य कर्मों में निरंतर लगा रहता हूं। भगवान कर्तव्य कर्मों में निरंतर लगे रहते हैं और हम इतने श्रेष्ठ हो गए कि हमें कर्तव्य करने की जरूरत ही नहीं। भगवान हर निराश्रित को आश्रय देते हैं। भगवान हर शरणागत को शरण प्रदान करते हैं। और हम इतने बड़े हो गए कि हम जजमेंट की कुर्सी पर बैठकर लोगों को रिजेक्ट करने में लगे हुए हैं। हम लोगों को ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके कर्म ही ऐसी, इसीलिए तो ऐसी इसकी अवस्था हुई है। Ye shall not judge। अरे भगवान ने कभी किसी को जज नहीं किया। जब जब वो धरती पर आए, भगवान को क्या मिला? राम बनकर आए तो वनवास मिला, बन बन भटकना पड़ा। वो बन बन में भगवान का भटकना ही उनको भगवान बना गया। राम जी ने कितने हजार वर्ष इस धरती पर राज्य किया त्रेता युग में, लेकिन उनके जीवन में से कितना जीवन हम जानते हैं? वो ही 14 वर्ष जो उन्होंने बन बन भटक कर काटे। वहीं पर उनके जीवन का प्रमाण मिलता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, उनके सुख को, उनकी चैन को, उनकी शांति को कुछ भी भंजित नहीं कर सकता, कोई भी टच नहीं कर सकता। प्रसंग याद आ गया। एक तरफ तो ऐसे समत्व में स्थित है राम जी कि एक तरफ हो रहा है राज तिलक, और उसी क्षण मां की आज्ञा मिलती है कि 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश और उदासीन बनकर 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। और मत्थे पर त्योड़ी नहीं आई, उनका एक्सप्रेशन नहीं बदला। रिस्पॉन्स क्या हुई कि माता, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मेरे पिता को कष्ट दिया, आपको विश्वास नहीं था? आप मुझे आदेश कर देती ना, मैं एक क्षण नहीं लगाता। और क्या कहती, मुझे विश्वास था कि तू मान जाएगा, तो अपने पिता के वचन को रखेगा, मुझे विश्वास है
कितना कॉन्फिडेंस है कि एक तरफ राज्य तिलक, दूसरी तरफ वनवास, लेकिन कोई फर्क नहीं है दोनों में। और तीसरी तरफ सीता जी का हो गया हरण, और राम जंगल जंगल घूम रहे हैं सीता जी की खोज करते हुए, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, मृग श्रेणी, अरे जंगली हिरणों से पूछ रहे हैं, वो मेरी मृग नयनी पत्नी कहाँ गई, कोई तो बताओ मुझे। इतना प्रेम और इतना हृदय का उद्गार तुलसीदास जी ने बहुत खूबसूरती से इसको व्यक्त किया है, और वाल्मीकि जी ने भी कोई कमी नहीं करी उनके विरह का दर्शन करवाने के लिए। शिव जी बैठे हुए हैं और पार्वती जी साथ बैठी हुई हैं। शिव जी अपने ध्यान में मग्न हैं और पार्वती जी देख रही हैं कि जंगल जंगल इतने विरह में भटक रहे हैं, उनसे रहा नहीं जाता। शिव जी से कहती हैं, ये राम है जिनकी आप उपासना करते हो, ये राम है जिनका आप निरंतर जपन करते रहते हो, ये राम जो अपनी पत्नी के विरह में इतना व्यथित है। शंकर जी उनकी बात समझ गए और उनको वार्न करते हैं पार्वती जी को, कहते तुमने मेरे से तो बात कर ली, अब इससे आगे मत बढ़ना, अब और संशय मत करना, क्योंकि अगर और संशय करोगी तो वो संशय तुम पर ही भारी पड़ेगा। लेकिन कहाँ रुक सकती है स्त्री हृदय, अब संशय प्रवेश कर गया है हृदय में, तो जब तक शांत ना हो जाए वो संशय, वो भटकन लगी हुई है। तो शंकर जी अपने समाधि में चले गए पुनः, और पार्वती जी भी निकल गई उठ के, उनके पास से उठ के चले गई कि राम आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे मेरे पति को गलती लग गई है, हर वक्त राम 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 जपते रहते हैं ये, मैं आज बताऊंगी उनको कि असली स्थिति क्या है। पार्वती जी ने क्या किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया, और सीता जी का रूप धारण करके वो वन वन में भटक रहे राम और लक्ष्मण के सम्मुख, उनके निकट पहुंच गई। जब उनके निकट पहुंच गई और राम जी ने देखा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, माता आप इस वन में इस समय सब कुशल तो है, शंकर जी तो ठीक है ना। अब पार्वती जी को समझ नहीं आई कि मैं किधर देखूं और किधर नहीं देखूं। राम जी से ये भी नहीं कहने का साहस कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई थी, और बड़ी ही अपना सा मुंह लेके बड़ी शर्मिंदा होके वापस चले गए शंकर जी के पास। अब शंकर जी तो त्रिकालज्ञ हैं, उनको तो पता है कि क्या लीला हुई। उन्होंने मना किया था, जैसे सती के जन्म में उन्होंने मना किया था सती को कि बिना निमंत्रण के पिता के यज्ञ में मत जाओ, बिना बुलाए कहीं भी जाना उचित नहीं। पिता कहने लगी मेरे पिता का घर है, शिव जी ने कहा पिता के घर भी जाना उचित नहीं है, नहीं मानी तो अपना जीवन विनष्ट करना पड़ा उनको, और शिव जी का साथ छूट गया। अब पार्वती बनकर बड़ी तपस्या के बाद जब शिव जी का साथ मिला, फिर मन में संशय उठाया, फिर शिव जी की बात नहीं मानी। तो जब वो वापस लौटी तो शिव जी ने उन्हें अपने वाम भाग में स्थान नहीं दिया। क्यों? आपने मेरी माता का रूप धारण किया, मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन देखने की बात यह है कि ऊपर से इतने व्यथित राम, ऊपर से इतने विरही राम, और आंतर में इतने शांत राम, स्पष्ट देख के सब गुस्सा नहीं किया पार्वती जी से
ये नहीं कहा कि मेरी परीक्षा लेने आए हो। माता, आप अकेली वन वन में भटक रही हैं, क्या हो गया? शंकर जी कहाँ हैं? इसको कहते हैं, भगवान कहते हैं जब मैं आता हूं, मैं भी साधारण से साधारण जीव की तरह जीता हूं, मैं भी साधारण से साधारण कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि यद यद चरति श्रेष्ठा तद देवेतरो जना। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो सारे लोग अपना कर्तव्य कर्म छोड़ देंगे। इसलिए जब जब वो आते हैं, कभी उनको वनवास दे दिया जाता है, कभी उनको सूली पर टांग दिया जाता है, कभी उनके अपने ही परिवार वाले उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं और उनको पागल कह के रिजेक्ट कर देते हैं। रामकृष्ण परमहंस तो बड़ी रिसेंट एग्जाम्पल है ना, अभी 125 साल ही हुआ है, 125-150 साल। बहुत भारी सभा बैठी, किस लिए बैठी? पंडितों की, शास्त्रार्थ करने के लिए। शास्त्रार्थ का विषय क्या है कि ये रामकृष्ण जो परमहंस तो बाद में नाम आया ना, कि ये जो गदाधर पंडित है ये पागल है। एक पक्ष कहता है ये पागल है, दूसरा पक्ष कहता है नहीं ये पागल नहीं, ये तो भगवान का अवतार है। जस्ट इमेजिन द enormity ऑफ द सिचुएशन, कि निर्णय किस बात में होना है कि एक पक्ष कह रहा है कि ये पागल है, दूसरा पक्ष कह रहा है ये भगवान का अवतार है। और रामकृष्ण परमहंस से बाहर बैठे हुए बड़े लाइक ए लिटिल चाइल्ड, बड़े उत्सुक हैं सुनने को। जब सारा शास्त्रार्थ हो गया और शास्त्रार्थ का निर्णय ये निकला, तर्क का निर्णय ये निकला कि ये नहीं भाई भगवान का अवतार है, पागल नहीं है, तो कहते हैं शुक्र है मैं पागल तो नहीं हूं ना। That was the only reaction he had. शुक्र है मुझे पागल तो करार नहीं ना किया गया। भगवान कहते हैं जब मैं आता हूं मैं इतना साधारण बनकर आता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूं, अगर मैं इतना साधारण ना बनूं, तो संसार भी मुझे ही तो फॉलो करेगा। मम वर्तमान वर्तन, they will follow me in life, और वो भी अपने कर्तव्य कर्म करने छोड़ देंगे। इसलिए केवल मात्र ज्ञान पढ़ने और सुनने से काम नहीं चलेगा। उस ज्ञान को भगवान के जीवन के प्रकाश में देखें हम। भगवान के अपने जीवन में इस परिस्थिति में भगवान ने क्या किया था, उनका महत्व कैसे प्रमाणित हुआ था, उनकी अनासक्ति कैसे प्रमाणित हुई थी। भगवान कहते हैं मैं आकर वो मर्यादा स्थापित करता हूं जिसका लोग अनुसरण कर सके। फिर उसी बात को आगे समझाते हुए कहते हैं उत्सीदेरु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि इमा प्रजा। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस प्रकार समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अगर मैं अपने जीवन में प्रमाण नहीं देता सत्य का, अगर मैं कर्मों को नहीं करता, किस प्रकार के कर्मों को नहीं करता, जो संग्रहित कर्म करने की बात वो अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन को वो कोई आकाश की बात नहीं समझा रहे हैं, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं समझा रहे हैं, वो अर्जुन को वही करने के लिए कह रहे हैं जो वो स्वयं करते हैं इस संसार में।
कहते अगर मैं कर्म ना करूं तो ये सारी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। सूर्य अपने समय पे आता है, चंद्रमा अपने समय पे आता है, बरसात अपने समय पे आती है, गर्मी अपने समय पे आती है, वसंत ऋतु अपने समय पे आती है, और पतझड़ अपने समय पे आती है, शीत अपने समय पे आती है। यानी सब कुछ एक नियम में क्रम बना हुआ है, उस क्रम में सारा संसार चल रहा है। भगवान कहते हैं अगर मैं सावधान होकर इस क्रम को ना चलाऊं और इसका उल्लंघन कर दूं तो सारा संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, और उस संसार के नष्ट भ्रष्ट होने का कारण कौन होगा, उसकी जिम्मेवारी किस पर होगी? उसकी जिम्मेवारी मुझ पर होगी। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसलिए मैं निरंतर कर्म करता हूं, और मैं ऐसे कर्म करता हूं जो मर्यादित है, जो सारे संसार के लिए एक एग्जाम्पलरी लाइफ है मेरी, एग्जाम्पलरी क्रिएशन है मेरी, जहां कोई नियम का उल्लंघन नहीं होता। अब कहते हैं सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रह। कहते जिस प्रकार आसक्त हुए लोग, यानी जैसे अटैचमेंट लोग वाले लोग हैं, अविद्वांसो, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, साधारण जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार से वो कर्म करते हैं, कहते जो विद्वान है ना, जो ज्ञानवान है ना, वो भी उसी प्रकार कर्मों को करता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि चिकीर्षु लोक संग्रहम, कर्म वो ही करता है लेकिन वो लोक संग्रह के लिए कर रहा है, हम अपने संग के लिए कर रहे हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हो या ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार के कर्म करे। लोक संग्रह की चाहना करता हुआ, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो वैसे ही कर्म करता है। इसलिए देखने मात्र से पता नहीं चलता कि कौन विद्वान है और कौन अविद्वान है, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, क्योंकि कर्म देखने के लिए दोनों के एक जैसे। एक कथा याद आ गई मुझे। एक कोई बड़ा ज्ञानी साधक था और उसको पता चला कि दूसरे किसी नगर में, पास के किसी नगर में कोई संत हैं, बड़े सिद्ध संत हैं, गृहस्थी संत हैं, लेकिन बहुत ऊंची उनकी अवस्था है। तो किसी ने उसको कहा कि अब तूने अगर अपनी साधना में तो इम्प्रूवमेंट चाहता है ना, तो तू उनकी शरण में जा और उनसे गाइडेंस ले। तो सिंसियर था, एस्पायरेंट, सिंसियर साधक था, वो उस रास्ते पर चलना चाहता था, इसलिए वो उस नगर में पहुंच गया और उनके घर का पता करते हुए उनके घर में पहुंच गया। अब उनके घर के बाहर पहुंचा तो वहां तो बड़ा शोर शराबा मचा हुआ, वहां तो इतना हो हल्ला हो रहा है। तो पूछा ये क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मच रहा है? मैंने तो सुना था ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं। कहते हैं तो बड़े सिद्ध पुरुष, पर इनके एक ही पुत्र था और उस पुत्र की कल मृत्यु हो गई है, तो इसलिए सारे घर में बड़ा, नेचुरली एवरीवन इज वेरी अपसेट। सबकी उम्मीदें उसी बेटे पे टिकी हुई थी। और ये देखता है कि वो जो संत हैं, सो कॉल्ड, जिन्हें लोगों ने संत कहा और जिनके पास इसको भेजा, वो भी इतनी जोर जोर से रो रहे। तो शुकदेव की तरह इसके मन में भी ख्याल आया कि ये मुझे क्या सिखाएंगे, जो अपने बेटे की आसक्ति में इतना अनबैलेंस हो गया, इतना रो रहा है, वो मुझे साधना का क्या रास्ता दिखाएगा, वो मुझे अनासक्ति का क्या रास्ता दिखाएगा।
लेकिन क्योंकि सिंसियर था, रिजेक्ट करके वापस नहीं गया, बैठा रहा। संत को किसी ने बताया कि कोई बाहर से आया है, बाहर के गांव से आया है, आपकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा उसको कहो थोड़ी देर प्रतीक्षा करे, मैं अभी यहाँ से फारिग होके तो आता हूँ। तो जब वो संत बाहर आए तो पहला प्रश्न उसने दागा कि सबसे पहले तो मुझे आप ये बात बताओ कि इतना रोना चिल्लाना, और आप भी उस रोने चिल्लाने का एक हिस्सा थे, बजाय कि आप समझाओ घर वालों को कि ये शरीर तो नश्वर है भाई, इसने तो चले ही जाना है, ये तो जो जन्मा है वो मरेगा ही, जो मरा है वो सारी ज्ञान की बात है। तो आप तो स्वयं उनके साथ मिलकर रोने लग गए, आप उनको क्या सिखाओगे, कैसा ज्ञान है आपका? तो संत हंस पड़े, कहने लगे वो माता उस बेटे की, उस बेटे का विरह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो अपने प्राण दे देते उस बेटे के वियोग में। लेकिन जब मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया तो उनका ध्यान बेटे से उठकर मेरी तरफ आ गया कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, इसलिए दुख बंट गया, मेरा दुख देख के उनका दुख बंट गया। इस परिस्थिति में क्या आवश्यक था? अब तुम आए हो, अब बताओ तुम किस लिए आए हो, अब तुम प्रश्न करो। तो उसको समझ आ गई कि मुझे किस लिए यहां भेजा गया और जीवन का क्या प्रमाण है। कहते जो अविद्वान, जो विद्वान है ना, व्यवहार से उसको पहचानना वेल नाय इम्पॉसिबल, क्योंकि व्यवहार तो उसका भी वैसा ही है जैसे अविद्वान का है, जैसे एक अज्ञानी पुरुष का है, लेकिन उस व्यवहार का कारण बड़ा फर्क है। वो दूसरों के लिए ऐसा व्यवहार कर रहा है और जो अविद्वान है वो अपनी आसक्ति के कारण वैसा व्यवहार कर रहा है। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। दिस इज एन ऑर्डर जो भगवान ने दिया है कि थोथा ज्ञान और कोरा ज्ञान दूसरों पे मत थोपो। दूसरे के स्तर पर जाकर दूसरे की पीड़ा के साथ आइडेंटिफाई करके, कहते हैं भगवान जब जब धरती पर आते हैं ना, कौन सा रूप धर के आते हैं, भगवान का रूप कौन सा है, कौन सा गुण है जिससे भगवान पहचाने जाते हैं? कहते हैं करुणा ही भगवान का रूप है, करुणा स्वरूप बनकर आते हैं। अब उस करुणा की मैनिफेस्टेशन कैसे होनी है, ये दूसरे पर आधारित है। करुणा की मैनिफेस्टेशन मेरे ज्ञान पर आधारित नहीं है, करुणा की मैनिफेस्टेशन दूसरे की स्थिति पर आधारित। इसलिए ज्ञानी अपने को संसार से बढ़ बढ़ कर नहीं दर्शाता, संसार से अलग करके नहीं दिखाता ये संसार वाले तो निकृष्ट हैं, इनको तो समझ नहीं है, पर मेरे को तो समझ है ना, मुझे तो पता है ना, शरीर नाशवान है। कहते उसको चाहिए कि अज्ञानी के स्तर पर जाकर व्यवहार अज्ञानी के जैसा ही करे, लेकिन स्थिति आंतरिक क्या है वहां पता लगना है। इसलिए बार बार भगवान डिफाइन कर रहे हैं कर्म कर, लेकिन कैसे कर्म कर, आसक्ति से रहित होकर कर्म कर, अटैचमेंट छोड़कर कर्म कर, संग छोड़कर कर्म कर। और फिर कहते ज्ञानी को क्या करना चाहिए, ना बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो शेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ, यानी जो जुड़ा हुआ है वहां पर ज्ञानी पुरुष को चाहिए
कि वे शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, उल्टा ज्ञान ना दे। ये क्यों करते हो, ये क्यों नहीं करते, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, भ्रम उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। उनके स्तर पर जाकर उनके साथ कर्म करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। भाषण देने से वैसे कर्म नहीं होते, ज्ञान का बखान करने से वैसे कर्म नहीं होते। वैसे कर्म उनके साथ आइडेंटिफाई करके, उनके साथ तद्रूप होकर, उनके दुख दर्द को समझकर, उनको सांत्वना देकर, फिर ज्ञानी उनसे वैसे ही कर्म करवाए। पहले ये कॉन्फिडेंस तो दो दूसरे को कि आप उसके दुख को समझते हो, आप उसकी पीड़ा को समझते हो। जिस दिन ये विश्वास हो गया ना कि आप उसकी पीड़ा को समझते हो, फिर उसके बाद वो आपकी बात भी सुनेगा, फिर वो जीवन में आपके कथन का अनुसरण भी करेगा। तो ज्ञानी के लिए भगवान ने यहाँ पर एक स्पष्ट आदेश दिया है कि ज्ञानी को अधिकार नहीं है कि वो साधारण लोगों को विचलित करे अपनी बातों से, अपने व्यवहार की साधारणता से उनके दिलों को जीतकर फिर प्रेम के प्रतिरूप वो उसका जीवन में अनुसरण करते हैं। ऐसा होता है ज्ञानी का जीवन। मेरे ख्याल समय हो गया, हमें आज का सत्र यहीं समाप्त कर देना चाहिए और उसके बाद भगवान गुणों की बात करते हैं, तो अगले सत्र में उसको लेंगे।